आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर की। बड़ी हैरान करने वाली कहानी है इसकी। हमारे पास एक वीडियो का सार है और वो ये कहता है कि ये मशीन कोई 100-150 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज पहले आया होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो आइडिया है, मतलब सीधे ऊपर उड़ने का, वो बहुत बहुत पुराना है। अच्छा, हाँ आज हम देखेंगे कि कैसे एक, आप मानेंगे नहीं, एक चीनी खिलौने से सफर शुरू हुआ और आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। अरे वाह। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। कहाँ से? चीन से, करीब 2400 साल पहले। जी हाँ, लगभग 400 ईसा पूर्व। चीन में बच्चे एक बांस के खिलौने से खेलते थे। उसको कुछ लोग फिरंगी भी कहते हैं। फिरंगी? अच्छा। हाँ, उसको हाथ से घुमाकर छोड़ो तो वो उड़ जाता था तो साधारण सा खिलौना, पर इसने लियोनार्डो द विंची जैसे जीनियस को भी सोचने पर मजबूर किया। द विंची को हाँ एक खिलौने ने? हाँ, उन्होंने उड़ने वाली मशीनों के कई स्केच बनाए थे, पर दिक्कत ये थी कि उस जमाने में, मतलब उन्हें चलाने के लिए सही इंजन नहीं थे, हल्के और शक्तिशाली इंजन। तो आप देखिए एक विचार कैसे सदियों तक सही तकनीक का इंतजार करता है। कमाल है। तो ये स्केच तो बन गए, पर असली उड़ान में इतना वक्त क्यों लगा? सिर्फ इंजन की बात थी या और भी कुछ? नहीं, इंजन तो एक बड़ी बात थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी, क्या कहते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी। अच्छा, स्थिरता। हाँ, फिर देखिए 1750 के दशक में जरूरत पड़ी मौसम के उपकरणों को ऊपर भेजने की। तो रूसी वैज्ञानिक थे मिखाइल लोमोनोसोव। उन्होंने स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया। स्टीम इंजन से? हाँ, और उसमें एक ही शाफ्ट पर 2 पंखे थे जो उल्टी दिशा में घूमते थे। ये आज के डिजाइन का, आप कह सकते हैं, आधार बना। अच्छा। इसके बाद भी भाप से कई कोशिशें हुई। 1878 में एक प्रोटोटाइप तो कुछ सेकंड हवा में रहा भी, पर वो जो टॉर्क इफेक्ट होता है ना। टॉर्क इफेक्ट मतलब जब मेन रोटर घूमता है तो हेलीकॉप्टर की बॉडी भी उल्टी दिशा में घूमने लगती है। उसको काबू करना बहुत मुश्किल था। सीधी सी बात है, उसे हवा में टिकाए रखना वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। समझ गया। तो ये टॉर्क वाली समस्या। फिर 1903 में राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बना लिया। तो क्या उससे हेलीकॉप्टर वाला काम थोड़ा पीछे हट गया? हाँ, कुछ हद तक तो हुआ। हवाई जहाज की सफलता ने सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर की जो सबसे खास बात है, वो बिना रनवे के एक ही जगह से ऊपर उठना और नीचे उतरना। हाँ, वीटॉल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये चीज वैज्ञानिकों को हमेशा से लुभाती रही। तो 20वीं सदी की शुरुआत में फिर कोशिशें हुई। बड़े अजीब अजीब डिजाइन आए। जैसे? अरे, पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाने वाले डिजाइन थे, पिस्टन इंजन से घूमने वाले रोटरी विंग थे, यहाँ तक कि एयर बलून के साथ पंखे लगाकर भी कोशिश की गई, पर वही बात, स्थिरता नहीं मिल पा रही थी। फिर किसका नाम आता है? कोई पॉल कोर्न? हाँ, 1907 में फ्रांस के थे पॉल कोर्नो। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया जिसमें साइकिल के पहिए और एक पेट्रोल इंजन लगा था। पेट्रोल इंजन वाला? जी, और वो पायलट के साथ करीब 30 सेकंड तक बस 1 फुट की ऊंचाई पर हवा में रहा। कुछ लोग मानते हैं कि ये पहली सफल उड़ान थी, पर वो बहुत नियंत्रित नहीं थी और व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर असली कामयाबी जिसे हम आज जानते हैं, वो कैसे मिली? हम सिकोर्स्की का नाम सुनते हैं अक्सर। सही कहा। असली, और कहना चाहिए व्यवहारिक सफलता मिली रूसी अमेरिकी वैज्ञानिक इगोर सिकोर्स्की को। इगोर सिकोर्स्की? हाँ, 14 सितंबर 1939, ये तारीख अहम है। उनके बनाए VS-300 ने पहली स्थिर और नियंत्रित उड़ान भरी। छोटी ही थी, पर यह साबित हो गया कि डिजाइन काम करता है। अच्छा, 1939 में? जी, और इसके बाद उन्होंने बनाया R4 हेलीकॉप्टर। ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। बड़े पैमाने पर मतलब फैक्ट्री में बनने लगा? बिल्कुल, और इसे दूसरे विश्व युद्ध में बचाव के कामों में बहुत इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से, मतलब व्यावहारिक सफलता और मास प्रोडक्शन के कारण, सिकोर्स्की को ही हेलीकॉप्टर का आविष्कारक माना जाता है। समझ गया। अच्छा, ये उड़ता कैसे है? मतलब आसान शब्दों में इसका सिद्धांत क्या है? जरूर। देखिए, जो मुख्य रोटर होते हैं उनके ब्लेड थोड़े तिरछे होते हैं, एक कोण पर। जब वो तेजी से घूमते हैं तो वो हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं। अब न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए, हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। हाँ, एक्शन रिएक्शन। तो जब ब्लेड हवा को नीचे धकेलते हैं, हवा ब्लेड को ऊपर धकेलती है, और इसी से पूरा हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाता है। अच्छा, और वो जो पूंछ पर छोटा पंखा होता है, उसका क्या काम है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो उसी टॉर्क इफेक्ट को रोकता है जिसके बारे में हमने बात की थी। वो बॉडी को घूमने से बचाता है और साथ ही हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं मोड़ने में, मतलब दिशा बदलने में मदद करता है। अच्छा, तो वो संतुलन और दिशा के लिए है। एक बात और, हवाई जहाज से इसकी तुलना करें तो कहते हैं हेलीकॉप्टर ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा क्यों? वो ऑटो रोटेशन वाली बात क्या है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प चीज है। अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर का इंजन हवा में बंद हो जाए, हाँ, तो भी जो मुख्य रोटर है वो नीचे से ऊपर आती हवा के दबाव से अपने आप घूमते रहते हैं, एकदम रुकते नहीं। अच्छा, अपने आप। हाँ, इसे ही ऑटो रोटेशन कहते हैं। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर पत्थर की तरह सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक तरह से ग्लाइड करते हुए धीरे धीरे नीचे उतर सकता है। पायलट को थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है लैंडिंग के लिए। अरे वाह,
ये तो कमाल की सुरक्षा सुविधा है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कहीं ज्यादा लचीले होते हैं। हवा में एक जगह पर मंडरा सकते हैं, हॉवर कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, अगल बगल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उतरने के लिए इन्हें लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती, छोटी सी जगह भी काफी है। हाँ, यही वजह है कि आजकल इनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है ना, शहरों में, मुश्किल इलाकों में। बिल्कुल सही। आप देखिए, एयर एम्बुलेंस के तौर पर, पहाड़ों या बाढ़ में बचाव अभियानों के लिए, कहीं दूर सामान पहुंचाने के लिए, खेती में दवा छिड़कने के लिए, यहाँ तक कि ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। इनकी वो वीटॉल क्षमता ही इन्हें इतना उपयोगी बनाती है। सही कहा। अच्छा, भारत में कब आया पहला हेलीकॉप्टर? भारत में पहला हेलीकॉप्टर आया आजादी के कुछ साल बाद, 19 मार्च 1954 को मुंबई के बंदरगाह पर उतरा था। 1954 में? हाँ जी, और वो भी सिकोर्स्की का ही बनाया हुआ S-55 मॉडल था। उसे भारतीय वायुसेना ने मंगवाया था। अच्छा। ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने भी उसका इस्तेमाल किया था, और वो पहला हेलीकॉप्टर आज भी दिल्ली में वायुसेना के म्यूजियम में रखा है। अरे वाह, ये तो देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कहानी एक दिन की नहीं है, हेलीकॉप्टर कोई अचानक हुआ आविष्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो सदियों की सोच, अनगिनत कोशिशों, बहुत सी असफलताओं और फिर मिली सफलता का नतीजा है। सोचिए, एक चीनी खिलौने से शुरू होकर आज की इस हाईटेक मशीन तक का सफर। ये दिखाता है कि तकनीक कैसे धीरे धीरे परत दर परत विकसित होती है। पुराने आइडिया भी सही समय, सही तकनीक और जिद के साथ हकीकत बन सकते हैं। सही कहा। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर ने अपनी उपयोगिता तो दशकों से